नमस्कार किसान भाइयों, आज आप लोगों के बीच फिर से एक नया वीडियो के साथ। जो अभी हम फुलवारी शरीफ में हैं सोनू जी के साथ। और यहाँ का हमको सुधीर सर से कांटेक्ट मिला है और सोनू सर और सुधीर सर का काफ़ी आभार हूँ जो इस तरह का हमको वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो सबसे पहले अपने चैनल पे सोनू नाज जो नाम है और सोनू सर जो है उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इस तरह का टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के हमको इस चैनल पे बुलाया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर को। जो भी देख रहे हैं इस चैनल को, उन सभी लोगों को मेरा दिल से आभार है। आज अभी हम लोग जहाँ पे हैं, फर्म जहाँ पे है, फुलवारी शरीफ नौसा पंचायत के बहादुरपुर गांव है, जो फुलवारी थाना से 3 किलोमीटर के दूरी पे है। तो इस तरह का आप कब से काम किए हैं जो आपने शुरुआत की है, थोड़ा सा अपना स्ट्रगल लाइफ बताइएगा, क्योंकि आज के डेट में जो भी युवा हैं सोच रहे हैं कि हमको बैठे सारा पैसा आ जाएगा। तो किस तरह से इस चीज़ का आपने सोच रखा और आगे इस तरह का जो काम कर रहे हैं वो कहाँ से आपका सोच आया? देखिए, कोई भी काम आसान नहीं होता है, करने के लिए टाइम देना होता है, उसके लिए बहुत तरह का जो है कि परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसा कि करीब 6-7 साल से बकरी पालन हो रहा है यहाँ पे, और पहले घर पे होता था, घर से फिर गाँव के बीच में आया। उसके बाद आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं जेएमके गॉट फार्म बहादुरपुर गांव के बाहर में है। तो परेशानी आते रहता है सभी काम में, लगातार अगर करेंगे तभी जो है कि आप किसी मुकाम पर जा पाएंगे। आज अगर कोई बकरी पालन स्टार्ट करना चाहता है तो ये सोच के स्टार्ट ना करे कि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें है, लेकिन अगर सोचें कि बहुत ज़्यादा पैसा है और तुरंत मिल जाए तो ये संभव वाली बात है। उसमें टाइम देना पड़ेगा, कई साल कई महीनों बिताना पड़ेगा, तब जाके जो है कि आपको कुछ हासिल हो सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब है इसमें पैसा है लेकिन मेहनत काफ़ी है। जिस तरह से स्ट्रगल लाइफ आप किए हैं उस तरह से सब लोग को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो देखिए, कहीं अगर आप इस तरह का काम शुरू करना चाह रहे हैं अगर यूट्यूब के माध्यम से, सबसे पहले हम बताएंगे आप जहाँ से भी ट्रेनिंग ले, एक ट्रेनिंग ले। हम अपना रेफर करेंगे सुधीर सर से, क्योंकि अभी तक जहाँ तक हमको जानकारी है सुधीर सर का काफ़ी हर जगह चर्चा में है। और सोनू सर इसके बारे में विशेष बताएंगे सुधीर सर के बारे में। जी देखिए, जिसे कहा हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी चीज़ के लिए टाइम देना होता है। तो अगर आप डायरेक्ट से जो है कि बकरी पालन करेंगे स्टार्ट, तो बकरी में बीमारी आएगी। अब बीमारी आएगा तो समझ में नहीं आएगा कि हमको करना क्या है, हुआ क्या है इसको। अगर कोई नज़दीक वाले से आप मदद भी मांगते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे बकरियों को ये बीमारी हुआ है। तो जब तक आप अनुभव नहीं रहेगा आपके पास, तो फिर कर नहीं पाएंगे। ट्रेनिंग लेने से ये फ़ायदा हो जाता है कि कोई भी बीमारी आने से पहले आपको पता चल जाता है कि ये बीमारी का मौसम आने वाला है, ये बीमारी अब आएगा तो हम क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ के लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग खाली बीमारियों के लिए ही न लेना पड़ता है, बकरी आप कहाँ से खरीदें, कैसे मार्केटिंग करें, क्या उसको खिलाएँ, नमी कैसे दूर करें, दिशा कौन-सा है, भूसा का प्रबंधन कैसे करना है, हरा चारा कितना लगाना है, एक बकरी कितना खाती है, कितना जो है कि साल भर में उस बकरी से हम कमा सकते हैं। इन सभी बातों को जो है कि ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ख़ास करके हम लोग सुधीर सर के साथ इसलिए हैं कि सुधीर सर कई सालों से इस काम को करते आ रहे हैं, और जो लोग नए तरीके से कर रहे हैं, जो अभी स्टार्ट किए हैं, उनमें और सुधीर सर में बहुत अंतर है। क्योंकि वो सभी विपरीत परिस्थितियों को देखे हैं, खुद से उसका सामना किए हैं, तो उनका अनुभव असीमित है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे संपर्क के लोग हैं, जो हमसे संपर्क करके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो सुधीर सर के माध्यम से लें। जी। तो अब यहाँ हम देखा जाए कि जिस तरह से आपने सोनू सर बताया, और यहाँ किस तरह से मैनेज करना है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, बकरी पालन सदियों से आ रहा है। आज हम देख रहे हैं नए तरीके से लोग कर रहे हैं। शेड का निर्माण कर रहे हैं, छत पे कोई रख रहे हैं। शेड का निर्माण पहले भी होता था, छत पे लोग पहले भी रखते थे, लेकिन आज के डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रख रहे हैं। एक दूसरे का देखा-देखी करके इस व्यापार में आ रहे हैं, अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले शेड का निर्माण इसमें अहम भूमिका है, चारा का प्रबंधन जो है कि अहम भूमिका है। कुछ लोग बोलते हैं कि चारा का हम कैसे करें, तो आप चारा उस ढंग से लगाएँ कि डेली नए-नए तरीके से बकरियों को मिले।
और सबसे आसान, जिसे आप मेरा देख रहे हैं, ज़ीरो कॉस्ट पे यहाँ पे पाला जाता है और यहाँ पे आसानी से चरा के रखा जाता है। इसमें भी कुछ लोग मुद्दा बनाते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारा जो ज़मीन है शहर के बीचों-बीच में है। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप फ़ार्म वहीं पे करें, जहाँ पे आपका जगह चराने वाला हो। आप जितना का खिलाएँगे, उससे कम में, कम लागत में आप आदमी रख के चराई कर सकते हैं। बिल्कुल देसी स्टाइल में यहाँ पाला जाता है, देसी बकरियों को क्रॉस करवा के दूसरे ब्रीडर से और बच्चा निकाला जाता है। बात जहाँ तक लोग बताते हैं कि बकरी का दूध नहीं रहता है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ जो है कि बकरी के दूध पिलाने के बावजूद भी जो है 250 ग्राम 200 ml जो है कि दूसरे बकरियों से निकाल के इकट्ठा करके जो है कि बाज़ार में बेच दिया जाता है। मेरा फ़ार्म के नज़दीक में जो है कैंसर अस्पताल है, एम्स अस्पताल है। यहाँ डेंगू का प्रकोप भी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो लोग यहाँ से आसानी से 1000 रुपये प्रति लीटर करके दूध भी ले लेते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब दूध भी इसका अच्छे लेवल पे सेलिंग है अगर आप उस तरह का मार्केटिंग कर चुके हैं तो। जी, मार्केट करने के लिए अब कई लोग बोलते हैं कि हमको शर्म लगता है बकरी पालन में, हम कैसे लोगों को बताएँगे कि हम बकरी पालन कर रहे हैं, घर से छुप के कर रहे हैं। तो ऐसा ना करिए, वैसा काम ना करिए कि जिसमें आपको शर्म लगे, काम ऐसा करिए कि उस पे आपको गर्व हो। अभी कहीं भी खोजिएगा आप गोट फार्म के बारे में, गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे खोजिएगा, हम ज़रूर मिलेंगे आपको। तो भीड़ है, भीड़ में अगर 100 का संख्या है तो एक मेरा भी जो है कि अपना स्थान है, तो उस तरह से स्थान बनाना पड़ेगा, अपने परिचितों को बताना पड़ेगा, अपने दोस्त यारों को बताना पड़ेगा कि हम बकरी पालन किए हैं। कभी दूध के माध्यम से, कभी जो है किसी के यहाँ शादी बर्थडे है, वहाँ पे जो है कि लोग खरीदते हैं काटने के लिए, पार्टी वगैरह में ले जाते हैं, बकरीद के समय ले जाते हैं, होली के समय ले जाते हैं। तो जब तक लोगों को मालूम नहीं होगा कि आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो फिर लोग आप तक पहुँच कैसे पाएँगे? जी। तो वीडियो पे इस तरह से बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।